Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक हाई वॉलेटाइल मार्केट के लिए ऐसी स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो अपसाइड और डाउनसाइड दोनों तरह की मूवमेंट में यहाँ पर प्रॉफिट देगी। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मॉर्निंग का जो वॉलेटिलिटी होती है, जब मार्केट ओपन होती है उस समय हमें इस स्ट्रेटजी में एंटर होना है और 11:30 के अराउंड हमें इस स्ट्रेटजी से एग्जिट हो जाना है। यानी कि इस स्ट्रेटजी में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए रहना है। मॉर्निंग 9:30 एंटर करेंगे और 11:30 हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा हम उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। वैसे तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी, अगर हम इसको एक्सपायरी तक भी होल्ड करेंगे तब भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है, हमारा रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे भी अगर हम इस स्ट्रेटजी को देखना चाहें और मॉर्निंग की जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है, जो फ्लक्चुएशंस होती है, अगर उसका हमें बेनिफिट लेना है तो हम इस स्ट्रेटजी में एंटर कर सकते हैं और डेली बेसिस पे इसको एग्जिट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों तरह की स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, जब वॉलेटिलिटी मार्केट में काफ़ी हाई होती है और जब मार्केट स्टेबल होती है, यानी कि जब मार्केट सेटल हो जाती है अराउंड 10:30 और 11, तो फिर वहाँ पे हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें हम एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वो डिस्कस कर रहे हैं कि मॉर्निंग की जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी जो फ्लक्चुएशन होती है उसमें हमें अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी हो जिसमें मार्केट की अपसाइड या डाउनसाइड की किसी भी तरह की जो मूवमेंट होती है उसका एक बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल जाए और फिर उसके बाद हम और इससे एग्जिट भी हो जाएं। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में अगर हम एक डे ट्रेडर हैं और डे ट्रेडर का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी हम स्ट्रेटजी में अगर कोई एंटर कर रहे हैं तो हमें सेम डे ही उससे एग्जिट करना है। यानी कि फिर नेक्स्ट डे हम कुछ न्यू स्ट्रेटजी देखेंगे जब मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग के मार्केट बुलिश है या बेयरिश है या साइडवेज है। बट मार्केट मॉर्निंग में चाहे बुलिश हो या बेयरिश है, वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहती है, यानी कि अप साइड की और डाउन साइड की। या तो मार्केट काफ़ी अप जाती है या फिर डाउन जाती है या फिर डाउन जाके फिर अप आती है। तो एक मूवमेंट हमें मॉर्निंग में देखने को मिलती है। और नॉर्मली क्या करते हैं कि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो ट्रेडर लगता है कि मार्केट बुलिश है तो कॉल ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं, या फिर लगता है कि मार्केट बेयरिश है तो पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं। लेकिन जब मार्केट अप जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि कॉल के प्रीमियम उतने इंक्रीज नहीं होते हैं और पुट के डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर मार्केट डाउन जाती है और हम पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं। तो उस केस में भी वही होता है कि हमें प्रीमियम का उतना बेनिफिट नहीं होता, या फिर हम दोनों बाई कर लेते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या करते हैं, जब वॉलेटिलिटी मार्केट में हाई होती है तो एक स्ट्रैडल बना लेते हैं, एक सेम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस बाई कर लेते हैं। क्योंकि अगर मार्केट अप जाएगी तो हमें कॉल ऑप्शन से प्रॉफिट आएगा और मार्केट डाउन जाएगी तो हमें पुट ऑप्शन से प्रॉफिट आएगा। लेकिन जब मार्केट कंसोलिडेट होती है या रेंज बाउंड होती है तो उस समय फिर हमें टाइम वैल्यू का लॉस होने लगता है। क्योंकि वैसे तो ऑप्शंस के बायर का जो मैक्सिमम लॉस होता है वो सिर्फ प्रीमियम का ही होता है। बट क्योंकि अगर बायर को नॉर्मली, क्योंकि मार्केट अगर रेंज में हो जाती है तो लॉसेस होते हैं, तो अब हमें अपना जो टाइम वैल्यू का रिस्क है वो भी मिनिमाइज रखना है और अगर हमें मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसका बेनिफिट भी लेना है। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाना पड़ेगा जो इसमें हमें दोनों ही बेनिफिट दे। क्योंकि जब मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, जैसे मैंने कहा, या तो हम क्या बनाते हैं, एक स्ट्रैडल लॉन्ग स्ट्रैडल बनाते हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल क्या होता है, जब हम सेम स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को बाई कर लेते हैं। यानी कि हम 1 एट द मनी कॉल को बाई कर लें और 1 एट द मनी पुट को बाई कर लें। तो यानी कि मार्केट अप जाने पर हमें कॉल से प्रॉफिट आता है और पुट में हमें प्रीमियम का लॉस होता है। बट मार्केट अगर डाउन जाती है तो हमें पुट से प्रॉफिट आता है और कॉल में हमें प्रीमियम का लॉस होता है। यानी कि प्रॉफिट का चांस, लेकिन वो तभी होता है जब एक बड़ा मूव आए, यानी कि बड़ा अप साइड या डाउन साइड का मूव आए तो हमें स्ट्रैडल से प्रॉफिट होता है डेफिनेटली। बट अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो उस केस में फिर हमें दोनों में ही लॉस होने लगता है। जो हमने कॉल बाई किया उसमें भी लॉस होने लगता है और जो पुट बाई किया उसमें भी लॉस होने लगता है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। अब इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कई बार हम स्ट्रेंगल बना लेते हैं, यानी कि स्ट्रेंगल कैसे कहते हैं, हम 1 OTM कॉल को बाई कर लेते हैं और 1 OTM पुट को बाई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा प्रीमियम कम लगता है। क्योंकि एट द मनी पर टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें हमें प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब एट द मनी की टाइम वैल्यू जब एट द मनी पे प्रीमियम यानी कि टाइम वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसमें हमें प्रीमियम ज़्यादा पे करना होता है। बट आउट ऑफ द मनी के जो टाइम वैल्यू कम होती है तो उसके हमें प्रीमियम भी कम पे करना होता है। तो इसलिए कई बार जो ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग स्ट्रेडल ना बना के लॉन्ग स्ट्रेंगल बना लेते हैं, यानी कि आउट ऑफ द मनी 1 कॉल को बाई कर लेते हैं और 1 आउट ऑफ द मनी पुट को बाई कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी प्रॉफिट तभी आता है जब एक बड़ा मूव आए वर्ल्ड साइडेड, यानी कि मार्केट या तो काफ़ी हाई जाए या काफ़ी मार्केट लो जाए। और उस केस में भी अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है तो वहाँ पे फिर हमें उसमें भी एक टाइम वैल्यू का लॉस होता है। तो हम अगर कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखें कि जिसमें हमें वॉलेटिलिटी का बेनिफिट तो हो लेकिन जो हमारा टाइम वैल्यू का जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाए। सो लॉन्ग स्ट्रेंगल हम कब बनाते हैं, जब मार्केट हाई वॉलेटाइल होती है तो हम उसका लॉन्ग स्ट्रेंगल बना देते हैं। और शॉर्ट स्ट्रेंगल कब बनाते हैं, जब लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। तो हम यहाँ पे दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। यहाँ पर हम लॉन्ग स्ट्रेंगल भी बना रहे हैं और एक शॉर्ट स्ट्रेंगल भी बनाएंगे, तो जिससे कि अगर मार्केट रेंज बाउंड भी रहती है तब भी हमारा जो प्रीमियम का जो रिस्क है वो मिनिमाइज रहे, यानी कि टाइम वैल्यू का रिस्क हमारा मिनिमाइज रहे और जो वॉलेटिलिटी है उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाए। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी है। तो देखते हैं ये स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, यानी कि ये स्ट्रेटेजी हमें कब बनानी है, मॉर्निंग 9:30 के आसपास हमें स्ट्रेटेजी में एंटर करना है, अराउंड 9:30 के आसपास। और हमें जैसे मैंने कहा बिटवीन 10:30 to 11 हमें इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट हो जाना है, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 घंटे ही स्ट्रेटेजी में रहना है। प्रॉफिट आए या फिर लॉस आए, प्रॉफिट आता है तब भी हमें एग्जिट हो जाना है, लॉस होता है तो तब भी हमें एग्जिट होना है। लेकिन जो ऐसे ट्रेडर हैं जो हाई रिस्क या हाई रिटर्न्स के लिए मार्केट में है, जो वेट कर सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी को होल्ड भी कर सकते हैं। यानी कि अगर वो सोचते हैं कि नहीं मेरा रिस्क तो लिमिटेड है और मे भी हो सकता है कि उसके बाद कोई मार्केट में बड़ा मूव आए और मैं इसको होल्ड करना चाहता हूँ, तो वैसे तो हम ये स्ट्रेटेजी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देखेंगे और जो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा वो भी अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी ही होगा। यानी कि जो हम लॉस अभी देखेंगे, जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा वो भी अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी एक्सपायरी के अकॉर्डिंग होगा। बट अगर हम इंट्राडे में, डे ट्रेडिंग में, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर देखते हैं कि मुझे 1% या 2% का मुझे ROI मिल जाता है। ROI क्या है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर उस इन्वेस्टमेंट का मुझे 1 या 2% पर डे भी अगर मुझे प्रॉफिट आ जाता है तो वो प्रॉफिट बहुत एक सफिशिएंट प्रॉफिट होता है। अगर हम मंथली बेसिस पे भी अगर देखें तो एक अच्छा ROI हम मंथली बेसिस पे भी यहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। अब निफ्टी का जो स्पॉट है वो है सपोज 24,750। अब हमें क्या करना है, हमें इसको, ये हमारे लिए क्या हो गया, ये एट द मनी हो गया। अब इससे हमें लोअर स्ट्राइक पे जाना और हायर स्ट्राइक पे जाना है। अब हम एक लोअर स्ट्राइक लेंगे। अब यहाँ पे हम एक 200 पॉइंट का, क्योंकि हम ये हम एक ऐसा नहीं है कि नियर एक्सपायरी ले रहे हैं, हम फार एक्सपायरी का हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक 200 पॉइंट का हमने यहाँ पर एक स्ट्रेंगल बनाया है। अब 200 पॉइंट का स्ट्रेंगल कैसे बनाएगा, हम 200 क्या देंगे, इसका लोअर स्ट्राइक लेंगे। अब 200 लोअर स्ट्राइक क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 24,550।
तो एक तो ये हो गया। अब इससे एक लोअर स्ट्राइक हो लेंगे और वो भी हमें इसमें भी क्या रखेंगे, सेम जो स्प्रेड है वो इक्वल रहेगा, तो ये डिफरेंस भी क्या रहेगा 24,350 का। तो ये तो हमारे हो गए 2 लोअर स्ट्राइक हो गए। अब यहाँ पे 2 हम हायर स्ट्राइक ले लेंगे। सपोज हमारा जो 1 हायर स्ट्राइक हो जाएगा वो हो जाएगा 24,950 का, क्योंकि 200 का लेना है, और सेकंड जो स्ट्राइक हो जाएगा वो हो जाएगा 2550 का। तो हमने इसमें 2 लोअर स्ट्राइक लिए हैं और 2 हायर स्ट्राइक लिए हैं। अब जो 2 लोअर स्ट्राइक है यानी कि जो मिडिल स्ट्राइक है, एक ये मिडिल स्ट्राइक हो गया और एक ये मिडिल स्ट्राइक हो गया। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली, क्योंकि हम लोअर स्ट्राइक में क्या करेंगे, पुट में पोजीशन बनाएंगे और हायर स्ट्राइक में हम लॉन्ग की कॉल की पोजीशन बनाएंगे। तो ये जो हमारा है, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है, अगर हम इस कॉल यानी कि इस पुट को बाई करेंगे तो ये वाली हम क्या करेंगे, ये वाली हम पुट क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो ये हमारी OTM पुट हो गई और साथ में हम ये वाली कॉल बाई करेंगे, यानी कि 24,950 की कॉल क्या करेंगे, इसको भी बाई करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, हमने OTM कॉल को बाई किया और OTM पुट को बाई किया, तो ये बन गया लॉन्ग स्ट्रैंगल। तो इसी स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, बेसिकली लॉन्ग स्ट्रैंगल। और लॉन्ग स्ट्रैंगल हम कब बनाते हैं, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, यानी कि कोई इवेंट के टाइम पे भी बना लेते हैं, या नॉर्मल डेज में भी कई बार वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है, मार्केट काफ़ी अप साइड या डाउन साइड का मूव दिखाती है। तो वहाँ पे अगर 1% का कोई मूव अगर हमें इंडेक्स में देखने को मिलता है तो ये स्ट्रेटजी हमें बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न हमें दे सकती है। अगर 1% की कोई मूवमेंट हो जाती है तो उस हिसाब से देखते हैं। तो लेकिन अगर मूवमेंट नहीं भी होती है तो भी हमारा रिस्क क्या है, मिनिमाइज है। तो ये तो हमारा बन गया लॉन्ग स्ट्रैंगल। लॉन्ग स्ट्रैंगल कैसे बना, हमने एक लोअर स्ट्राइक की पुट को बाई किया है और एक हायर स्ट्राइक की कॉल को बाई किया है। अब क्योंकि हमें क्योंकि बाई किया है तो बायर को सबसे ज़्यादा जो रिस्क रहता है वो टाइम वैल्यू का रिस्क रहता है, तो हमें टाइम वैल्यू का बेनिफिट भी लेना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक शॉर्ट पोजीशंस भी बना ली। तो यहाँ पे हमने एक 200 लोअर स्ट्राइक किया। 200 का लोअर स्ट्राइक क्या हो गया, 24,350 का। तो इसकी हम पुट को क्या करेंगे, यहाँ पर बाई करेंगे। तो ये पुट हमने क्या कर ली, यहाँ पर बाई कर ली। और सबसे जो हायर स्ट्राइक है, यानी कि जो फार OTM या डीप OTM कहेंगे, तो ये वाली हमने कॉल क्या की, ये कॉल भी हमने यहाँ पर बाई कर ली। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो यानी कि जो हमने कॉल और पुट बाई की है OTM की, तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग स्ट्रैंगल। साथ में हमने क्या किया है, एक डीप OTM और डीप OTM पुट को सेल किया है और डीप OTM कॉल को भी सेल किया है। तो यानी कि सबसे लोअर स्ट्राइक की हमने पुट को सेल किया और सबसे हाई स्ट्राइक की कॉल को सेल कर दिया। तो ये हमारा बन गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो ये 2 स्ट्रेटेजीज का एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब हम देखेंगे कि अगर हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो अभी अगर रियल में अगर इसको देखें तो अभी क्या प्रीमियम की कैलकुलेशन क्या आ रही है, इसमें हमारा रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा, ब्रेक इवन क्या होगा और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, और साथ में ये हमारा जो डायग्राम चार्ट है, अब उसके थ्रू हम इसको समझ लें। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पे स्ट्राइक्स ले लिए हैं। अब स्ट्राइक क्या है, ये जैसे कहा था हमने, जो मिडिल के जो 2 स्ट्राइक्स है, यानी कि 24,550, यानी कि 24,550 का ये क्या है, ये हमने एक पुट यहाँ पे क्या किया है, ये हमने पुट यहाँ पे बाई किया है और ये इसका प्रीमियम है। तो बाई करेंगे तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। साथ में हमने क्या किया,
24,950 का ये हमने एक कॉल बाई कर लिया। अब इसका भी हमने प्रीमियम पे कर दिया, तो यानी कि 2 प्रीमियम तो हम पे करेंगे, यानी कि हमने पुट बाई किया तो पुट का भी हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर कॉल बाई किया तो कॉल का प्रीमियम देना पड़ेगा। अब साथ में हमें टाइम वैल्यू के रिस्क को क्या करना है, मैनेज करना है। तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर 1 कॉल को सेल कर दिया और 1 पुट को भी सेल कर दिया। अब इसके लिए हमने जो डीप ओटीएम है, और डीप ओटीएम क्या हो गया, ये हो गया 25,050, इसकी कॉल को हमने सेल कर दिया। तो यहाँ पे हमें 57 रुपये 45 पैसा रिसीव हो गए, इसमें हमने 88 पे किए और ये हमें रिसीव हो गए। सेम हमने साथ में क्या किया, एक पुट भी सेल कर दी, कौन सी, जो सबसे डीप ओटीएम वाली है 24,350 की, और इसका भी हमने 32 रुपये 80 पैसा प्रीमियम यहाँ पर रिसीव कर लिया। तो ये अब एक कॉम्बिनेशन बन गया, ये हमारा 4 स्ट्राइक का कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाए, जो हमने बाई किया, तो ये हमारा, ये तो बन गया दोनों का कॉम्बिनेशन लॉन्ग स्ट्रैंगल, और ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो दोनों को हमने मिक्स कर दिया, लॉन्ग स्ट्रैंगल को और शॉर्ट स्ट्रैंगल को मिक्स करके हमने ये स्ट्रेटेजी बना दी। अब देखते हैं कि अगर हम ये स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये रियल प्रीमियम्स हैं जो हमने देखे हैं, तो रियल प्रीमियम के बेसिस पर, और हमने सपोज ये 16th की एक्सपायरी के बेसिस पर हमने ये स्ट्रेटेजी क्रिएट की है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है। तो पहले तो देखेंगे कि इसमें हमारी जो प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 53.33% की है, यानी कि इसमें जो हमारा सक्सेस रेशियो है वो जो अभी शो कर रहा है वो है अराउंड 53, यानी कि 50% से ज़्यादा का है। सेकेंडली क्या है कि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है हमारा, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हमारा आएगा 10,346 का, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा अगर हम इस स्ट्रेटेजी को कब तक होल्ड करते हैं, एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं। और मार्केट में जो हमारा जो रेंज हमने फिक्स की, अगर उसी रेंज में मार्केट रहती है तो उस केस में ये हमारा क्या रहेगा प्रॉफिट, या फिर ये रेंज ब्रेक भी हो जाती है तो उसके बाद अगर मार्केट मान लो इससे भी ऊपर चली जाती है, अगर सपोज को इसके भी अब चली, यानी कि अभी तो पूरा टाइम है एक्सपायरी में। अब मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी 100-150 पॉइंट की मूवमेंट ही देगी, अब यहाँ से 300-400 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है, 300-400 पॉइंट नीचे भी जा सकती है। अब ये देखेंगे कि अगर निफ्टी 25,000 का अगर रजिस्टेंस ब्रेक करके उसके भी ऊपर चली गई तो हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,346 का, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा, यानी कि जब अपर रेंज ब्रेक होगी, क्योंकि हमें हाई वॉलेटिलिटी हम कंसीडर करके चल रहे हैं, या फिर मार्केट चली जाती है 24,350 के भी बिलो, तो उस केस में भी हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो यानी कि दोनों ही केसेस में मार्केट अगर डाउन जाती है तब भी और अप जाती है तब भी। लेकिन अब हमारा जो मैक्सिमम जो लॉस के चांसेस है अब वो देख लेते हैं। तो ये क्या हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लॉस वो कर रहा है, वो है 4,654 का। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड बनता है अप्रॉक्स 1:2 का, यानी कि लॉस के चांसेस हमारे हैं 4,000 के और प्रॉफिट के चांसेस क्या है यहाँ पर हमारे 10,000 के हैं। और ये भी सबसे मेन क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये पूरा लॉस हमें एक दिन में होने वाला है या 1 घंटे में होने वाला है। अगर हम डे ट्रेडर हैं, अगर मुझे, क्योंकि हमारा जो ROI है, अगर जो ROI हम देख रहे हैं इसका अगर मुझे 0.5% या 1% का प्रॉफिट अगर सेम डे मिल जाए तो मैं सेम डे भी एग्जिट कर सकता हूँ, या फिर हम इस स्ट्रेटेजी को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम होल्ड रखना चाहें, कैरी रखना चाहें, लगता है कि मार्केट में और एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऐसा तो है नहीं कि एक रेंज में ही रहेगी। मार्केट कई बार, अभी तो पूरा एक वीक है, वीक से ज़्यादा का टाइम है मार्केट में, एक बड़ा मूव, यानी कि अभी हम देखें तो 10 डेज से ज़्यादा का टाइम है। अब मार्केट 300-400 पॉइंट ऊपर जा सकती है, यहाँ से नीचे भी आ सकती है, तो वहाँ पे हमारे प्रॉफिट की यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि पॉजिटिविटी रहेगी। इसलिए यहाँ पर हमारा जो प्रोबेबिलिटी रेशियो था वो 50% से ऊपर का है, जो हम देख रहे हैं 53.33% का है। और ये तो हो गया हमारा कि हमारा मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे हमने 2 चीज़ देख ली, मैक्सिमम लॉस भी देख लिया, मैक्सिमम प्रॉफिट भी हमने देख लिया प्रोबेबिलिटी, और सेकेंडली क्या है हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है। अब एक पॉइंट क्या है कि हमारी इस पूरी स्ट्रेटजी में हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यानी कि हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि देखो कोई भी जब हम बिल्कुल नेकेड पोजीशन बनाते हैं तो हमें से प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ रिस्क होता है, क्योंकि ऑप्शंस बायर ज़्यादातर लॉसेस इसलिए करते हैं कि वो नेकेड पोजीशन में काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने पोजीशन को हैज किया है, अब हैज किया है, पोजीशन को सेल किया है, तो यहाँ पे हमारा फिर मार्जिन भी लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सेल की भी नेकेड पोजीशन है कि हमें पूरा फ्यूचर वाला मार्जिन देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा तो वो रहेगा 24,232 का, क्योंकि हमेशा जो ROI निकाला जाता है वो इन्वेस्टमेंट से निकाला जाता है कि हमारा टोटल फंड कितना यूज हुआ है, उससे हम अपना ROI चेक करते हैं कि हमारा ROI यानी कि मेरा रिटर्न्स क्या है।
अगर हमें 1% का भी रिटर्न अगर पर डे आ जाए या 0.5% का भी रिटर्न आता है, अगर 0.5% का होता है तो हमारा मंथली रिटर्न अप्रॉक्स 10% का हो जाता है। अगर हम 1% करते हैं तो अगर कुछ हमारे स्टॉक यानी कि कुछ हमारे टारगेट अचीव नहीं होते हैं, हमारे लॉसेस भी होते हैं। अगर 5 टाइम्स ऐसा हुआ कि ऐसा भी हो गया, अगर हम 70-30 का भी रेशियो निकालते हैं तो ईजिली हम 10% का ROI मंथली बेसिस पर जनरेट कर सकते हैं ट्रेडिंग से। तो नॉर्मली एक ट्रेडर के लिए यही टास्क होता है कि उसको अपना किस तरीके से ROI यहाँ पे जनरेट करना है, जो उसका टोटल कैपिटल यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी सी स्टडी यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है कि हम यहाँ पर एक बायर भी हैं और एक सेलर भी हैं, यानी कि हम होल्डर भी हैं और एक हम राइटर भी हैं। तो हम एक जगह टाइम वैल्यू का लॉस कर रहे हैं तो सेकंड में हम टाइम वैल्यू का प्रॉफिट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने यानी दोनों बना लिए, एक लॉन्ग स्ट्रैंगल भी बना लिया है और एक शॉर्ट स्ट्रैंगल भी बना लिया है। अब यहाँ पे हम जो डायग्राम भी देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है, अब यहाँ से भी देखते हैं क्योंकि लॉस कब होगा, अगर ये एक रेंज यानी कि लॉस के भी चांसेस कब है एक्सपायरी पे का, मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई और मार्केट में यानी कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो ये हमारा लॉस का है। अदरवाइज मार्केट अगर इस रेंज से बाहर निकली तब भी प्रॉफिट है और मार्केट अगर इस रेंज से बाहर निकली तब भी हमारा प्रॉफिट है। तो ये था हमारा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हर ट्रेडर के लिए, यानी कि अगर ट्रेडर इसको यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली हमने क्योंकि हम अपने स्टूडेंटों के साथ भी ये स्ट्रेटजी शेयर करते हैं और कि वो किस तरीके से स्टडी यानी कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, तो आप भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको कोई भी ट्रेड मार्केट में लेना। क्योंकि स्टडी होना, नॉलेज होना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शंस मार्केट में ट्रेडर के लॉसेस होने के रीज़न ये इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि कब उसको एंट्री करना है, एग्जिट करना है, स्ट्राइक का सिलेक्शन क्या हो, कब किस स्ट्रेटजी में उनको ट्रेड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे जब हम कोई स्टडी करते हैं किसी जैसे कि यहाँ पे हम सीखते हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखते हैं कि हमें ऑप्शंस की, और ऑप्शंस की ऐसी नहीं है, हम बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो रेंज बाउंड मार्केट के लिए हैं, बुल मार्केट के लिए भी हैं, बेयर मार्केट के लिए भी हैं, जिसमें ऐसी भी हैं जिसमें रिस्क काफ़ी लो है, कुछ ऐसी भी हैं जो रिस्क फ्री स्ट्रेटजीज भी हैं लेकिन रिटर्न्स लो हैं। तो बहुत सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, तो उन्हीं में से एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो डेफिनेटली आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इसका एक एनालिसिस कर सकते हैं और फिर आप उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से यहाँ पर रिस्क यानी कि रिटर्न जनरेट होंगे, यानी कि प्रॉफिट, क्योंकि वो हम यहाँ पे रेशियो पहले ही चेक कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारा इस स्ट्रेटजी में 1:2 का रेशियो है। अगर हम इसको एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं और एक बड़ा मूव हमें मार्केट में देखने को मिलता है।